अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। इसमें हम देखेंगे कि आइडियल गैस का क्या किरदार होता है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस के अंदर हम देखेंगे आइडियल गैस लॉ, एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, यानी जो आइडियल गैस की कह लो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ ये लॉस डील कर रहे होंगे। फिर हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस की डिस्कशन करेंगे। उसके लिए उसको सादा रखने के लिए क्या अजम्पशंस बनाए जाते हैं। तो ये आज के लेक्चर की हमारी आउटलाइन है। तो शुरू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर एक तरह से शुरू हो रहा है। लास्ट लेक्चर टेम्परेचर के बारे में था, तो आज हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या है। अब आपके पास ये जो थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये आपके पास 19th सेंचुरी के एंड पे तकरीबन आपके पास डेवलप की गई। अब इसमें बुनियादी मकसद इसका क्या था कि हम प्रॉपर्टी और गैस की प्रॉपर्टी को हम देखें जो आपके पास किसकी मदद से, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो काइनेटिक थ्योरी काइनेटिक एनर्जी है जो आपके पास रैंडम मोशन है मॉलिक्यूल्स की, उसको देखते हुए हम गैस की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो आपके पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो अब किससे डील करेगी, मॉलिक्यूल से डील करेगी, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो जिससे गैस बन रही है उनके ऊपर बेस करेगी। ठीक होगी बात। अब ओवरऑल अगर वन लाइनर बात की जाए कि इस थ्योरी में है क्या, हमारे पास हम मानते हैं कि मॉलिक्यूल जो गैस के होते हैं कंटिन्यूस मोशन में है, तो इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जब वो टक्कर खाएंगे तो एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे, तो आपके पास जब ये एनर्जी ट्रांसफर होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी में भी बदलाव आएगा। तो ये बेसिक आउटलाइन है। इसी की बुनियाद पे हमने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे पैरामीटर्स को आपस में रिलेट भी करना है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का आपस में कैसे रिलेट किया जा सकता है ये भी देखेंगे हम। ठीक है, तो आपके पास जैसे हम कह सकते हैं बहुत सारी क्वांटिटीज, प्रेशर, डिफ्यूजन कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हम इनको रिलेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को, किससे, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनका मास, साइज और उनका डिस्टेंस जब वो कोलिजन के बीच में जो तय करते हैं, तो ये सारी चीजें इस पे बेस करेंगी। ठीक होगी बात। अब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल तो मॉलिक्यूलर फिनोमेना बहुत कॉम्प्लेक्स है, मगर हम इसे दो हिस्सों में पहले लेके जाएंगे। तो फिर वक्त तो हम आइडियल गैस पहले समझ लें क्या है। आइडियल गैस एक आइडिया है, एक ऐसा आइडिया जो कि हमें बताता है कि रियल गैसेस जो लो डेंसिटी पे होती हैं वो बिहेवियर वो वैसे ही बिहेव करती हैं जैसे हमने किसके बारे में पढ़ते हैं, आइडियल गैस का बिहेवियर रखती हैं। यानी रियल गैस लो डेंसिटी पे कैसा बिहेवियर शो करेगी, आपके पास आइडियल गैस वाला बिहेवियर शो करेगी। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं आइडियल गैस की, उनको आपस में रिलेट करना, एक दूसरे के साथ लिंक करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो इस वजह से आइडियल गैस को हम लेके चल रहे होते हैं। अब मैं लफ्ज बोलूंगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस की बात अगर हम करें, जिसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तो हम उनको मुख्तलिफ लॉज की मदद से रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले और बुनियादी चीज है आइडियल गैस लॉ। ये सारे लॉ में जितने भी यहाँ पे नाम लूंगा लॉ के, वो एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है जो रियल गैसेस के साथ हुए कि आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को इस टूल के जरिए लिंक किया जा सकता है। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस वॉल्यूम के अंदर है, K यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T फॉर टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 जूल पर केल्विन होती है। अब आपके पास हम यहाँ पे तो N, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर अगर कोई मुझसे कहे नहीं जी मोल्स के अंदर बताओ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल का ताल्लुक आप इस टूल से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। आप एवोगैड्रो नंबर को दूसरी तरफ ले जाओ तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मोल आपके बेस यूनिट्स में शुमार होते हैं। अच्छा, यहां से अब Na
Na क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट कहलाता है। बुनियादी तौर पे क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो जो एक मोल के होंगे, यानी एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी सब्सटेंस के, वो एक फिक्स वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कितनी है, 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, यानी एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट कहलाएगा। अब अगर इसका मतलब जो इक्वेशन 1 बन चुकी थी, यहाँ पे आप बड़े एन की जगह छोटा एन और एन ए डाल दोगे, तो एन ए यानी एवोगैड्रो कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेगा तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा आर। तो आप इसे लिखोगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आर किसकी जगह ले रहा है, एन ए के की। इसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, मोलर गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब आपके पास Na की वैल्यू भी है, K की वैल्यू भी है, तो इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 2 बन गई, ये मेरी बुनियादी इक्वेशन है जो मुझे आगे बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करनी है। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल, R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर। अब आपकी जो आइडियल गैस है वो तमाम गैस ला मानती है तमाम टेम्परेचर्स पे, मगर जो रियल गैस है वो गैस ला मानती है, मगर कब, जब डेंसिटी लो होती है। ये एक फर्क समझना, आपने शुरू में भी ये फर्क समझाया गया। अच्छा, अगर आपके पास एक सिस्टम है उसमें जो आपका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में बदलाव आता है, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहेंगे, T1 P1 V1 से T2 P2 V2 की स्टेट पे चला जाता है, तो आप यहां से आप इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ मोल्स देख सकते हो, P1 V1 ओवर R T1। इसी तरीके से अब मोल्स तो सेम रहेंगे, तो लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम होगी, आर आर से कट जाएगा, तो P1 V1 ओवर T1 बराबर है P2 V2 ओवर T2। यानी जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है और आपको कोई एक पैरामीटर पूछा जाए कि फाइनल वॉल्यूम बताओ या इनिशियल टेम्परेचर बताओ, तो ये इक्वेशन 3 हमारी मदद करने वाली है। तो बहुत अहम इक्वेशन है। फिर आपके पास एवोगैड्रो लॉ है। एवोगैड्रो लॉ बेसिकली इटालियन आपके पास साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, सेम कंडीशन पे होते हैं, तो आपके पास जो वॉल्यूम के अंदर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब कि आपके पास डिफरेंट गैसेस जो इक्वल वॉल्यूम में होंगे उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक होगी बात। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है एन के, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। तो आपके पास अब ये डिफरेंट गैसेस के लिए लागू है आपके पास, ठीक है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, यानी एक वॉल्यूम है आपके पास 1 मीटर क्यूब का, उस 1 मीटर क्यूब में जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आएंगे उतने ही किसके हम कहेंगे आपके पास हाइड्रोजन के आएंगे, उतने ही हीलियम के आएंगे, मगर शर्त क्या है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो हम इस चीज को, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मैं इसे नंबर ऑफ मोल्स की सूरत में भी लिख सकता हूं। तो अब आपके पास इसको अगर आप देखें तो V ओवर N की रेशियो कांस्टेंट रहेगी आपके पास। तो हम कहेंगे मगर शर्त क्या है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। तो वही बात है कि ये आपके लॉ तमाम रियल गैसेस पे भी वैलिड होता है, जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के लिए खास तौर पे। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास बॉयल्स लॉ है। तो आपके पास बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, यानी प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम, वॉल्यूम का प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम ज्यादा, मगर इस दौरान आपका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसका मतलब P दूसरे एंड पे चले जाएगा, Vp बराबर आ जाएगा कांस्टेंट के, यानी वॉल्यूम और प्रेशर का हासिल ज़रब कांस्टेंट होता है, मगर जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ भी एक्सपेरिमेंटल है बुनियादी तौर पे। तो आपके पास अगर हम प्रेशर फिक्स कर देते हैं तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी वॉल्यूम बढ़ाते, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, मगर प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर की रेशियो भी कांस्टेंट आएगी, तो V बाई टी बराबर होता है किसके, कांस्टेंट के। ठीक हो गया। तो ये चार्ल्स लॉ के तौर पे था। अब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को आसान करने के लिए कुछ अजम्पशन है। हम कहेंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिजिड हैं,
यानी परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर की तरह है, जैसे आपके पास यानी आइडेंटिकल हर लिहाज से एक जैसे, उनकी शक्ल एक जैसी, मैस एक जैसा, तो ये चीज समझनी है। फिर मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है उनके अपने साइज के लिहाज से, यानी एक मॉलिक्यूल की अपनी जो डायमेंशन है और दूसरे मॉलिक्यूल से जो दूरी है, तो दूरी ज्यादा है, उसका अपना साइज छोटा है, ठीक है। तो आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हमेशा किस हालत में है? रैंडम मोशन में, तमाम पॉसिबल वेलोसिटीज के साथ ये चल रहे होंगे तमाम सिमतों में, तो हम कहेंगे क्योस होगा, स्टेट ऑफ मॉलिक्यूलर क्योस, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे जो कोलिजन होंगी परफेक्टली इलास्टिक होंगी और इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कोई नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उनकी मोशन की वजह से एनर्जी होगी जो कि काइनेटिक होगी। इंट्रामॉलिक्यूलर होती तो आपके पास पोटेंशियल का भी जिक्र आता, तो वो नहीं है। तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा है, यानी आपके पास अगर एक छोटा सा डब्बा भी है तो उस डब्बे के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे कि आप उन्हें गिन भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कोलिजन करते वक्त जो टाइम है वो इंतहाई कम, इंतहाई निग्लिजिबल होगा उस टाइम की निस्बत से जब वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक होगी बात। फिर आपके पास कोलिजन के दरमियान जब होता है तो ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, क्योंकि फ्रिक्शनलेस मोशन है, वहां पे कोई भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, तो हम कहेंगे कोलिजन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे, और एवरेज डिस्टेंस जो मॉलिक्यूल सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लेके जाएगा उसे मीन फ्री पाथ कहेंगे। यानी आपके पास दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? फ्री पाथ, और एवरेज डिस्टेंस सक्सेसिव कोलिजन का क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ। तो ये लफ्ज भी आगे इस्तेमाल होगा। फिर हमने कहा वॉल्यूम जो है वो मॉलिक्यूल का इंतहाई कम है टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी ओवरऑल गैस का फैलाव ज्यादा है, मगर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखा जाए तो वो ना होने के बराबर, निग्लिजिबल, इंतहाई कम होगा। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। आपने देखा, हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बाहमी ताल्लुक देखा आइडियल गैस के, फिर हमने अजम्पशंस बनाए कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को जब हम देखेंगे तो उसमें ये चीजें अज्यूम की जाएंगी। तो ये जितने पॉइंट्स 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, तकरीबन जब तक हमारी थर्मोडायनेमिक्स चलेगी तो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आते रहेंगे, क्योंकि हम आइडियल गैस के ऊपर बेस करेंगे। तो ओवरऑल ये एक तरह से समझ लें कि जितने भी हमारे आगे टॉपिक्स आएंगे उन सब में कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस आया करेगा, ठीक होगी बात। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।